खुशियों की गुल्लक आशी। आइसक्रीम अच्छी है। नहीं नहीं, आइसक्रीम। भैया तुम ही हटा दो। थैंक यू। ओके गाइस, गुलाब जामुन विद वनीला आइसक्रीम कौन कौन खाएगा? हाँ मैं खाऊंगा। मुझे विशेष तुम खाओगे? नो, आई एम फाइन। ओके। कानू तू खाएगी ना? ओके। अगला जी आप खाओगे? देखो बेटा, ये 75 रुपए की तो एक रोटी है। इतने पैसे के आटो में तो 15 रोटियां बन जाएंगी। गुलाब जामुन भी इतने महंगे हैं, मैं घर पर ही बना देती ना बेटा। मतलब बुरा मत मानो, पर पैसे की थोड़ी कदर करनी चाहिए ना। वैसे ना आंटी, आपने एक चीज सही कही। मैंने बिना पैसों की वैल्यू करनी सीख ली है। अभी जो भी मैं काम करता हूँ ना, जो भी पैसे मिलते हैं मैं अपने करियर के लिए लगाता हूँ। जिम, डांस क्लासेस, एक्टिंग क्लासेस। और पता है वो जो केस किया था उसके जो भी पैसे मिले मैंने अपने पापा को दे दिए। ये तुमने अच्छा किया। अब जब मैं मुंबई जाऊंगा ना तो वहां यूज करूंगा अपने स्ट्रगल के लिए। लेकिन ये लड़की जो है अलग ही है। इसको जो भी पैसे मिलते हैं ये हम सब डल्लों पे उड़ाती है, बंटू के जैसे। कम ऑन गाइस, इट्स जस्ट अ सेलिब्रेशन हमारी जीत का। जस्ट चिल। अच्छा बताओ कौन खाएगा गुलाब जामुन विद वनीला आइसक्रीम? मेरी। अभी तो तू खाने वाला था। हाँ पेट भर गया यार। ओके। एक्सक्यूज मी, यस मैम। चेक प्लीज। ओके। जब मैं भी सुपरस्टार बन जाऊंगा ना तो मैं सबको पार्टी दूंगा। एक्सक्यूज मी मैम, जी ये आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। एक्सेप्ट नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, ये लीजिए। मैम ये कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ओके, नो इश्यूज। मेरे पास एक और कार्ड है, ये लीजिए। मैम ये कार्ड भी नहीं चल रहा है। कमाल है, मेरे तीनों कार्ड कैसे एक्सेप्ट नहीं हो रहे? देखिए आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम होगी, मेरे कार्ड बिल्कुल सही है। मैम बाकी सबके कार्ड से पेमेंट हो रहा है, सिर्फ आप ही का कार्ड नहीं चल रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे कार्ड बिल्कुल सही है। देखिए कोई गलतफहमी हुई होगी, कार्ड फिर से चेक करिए आप। खाएगा जब हम तो पर्स भी नहीं लाए हैं। हमें क्या पता, हम तो गार्डन में टहल रहे थे। ये पगलिया हमको रिक्शा में बैठा के यहाँ ले आई। दीदी मेरे पास 100 रुपए हैं। दीदी मेरे पास भी 200 रुपीज है। कुछ पैसे तो मेरे पास भी हैं। नहीं अंकल, रहने दीजिए, मैं कुछ करती हूँ। देखिए आपके होटल के जो मेन मैनेजर है ना मिस्टर खन्ना, उन्हें बुलाइए। वो मुझे जानते हैं, मैं रेगुलरली आती रहती हूँ। मैं पैसे कल दे दूंगी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। देखिए मिस्टर खन्ना छुट्टी पे आए। पर प्लीज, आपको पता है ना मैं हमेशा यहाँ आती रहती हूँ। मैं आपके पैसे लेकर कहीं चली नहीं जाऊंगी। मैं कल आके पक्का पैसे दे जाऊंगी, प्लीज समझिए। सॉरी मैडम, बिना बिल क्लियर करे आप नहीं जा सकते। मैं कल आके पैसे दे जाऊंगी। देखिए मैडम, आप बिल क्लियर करिए, हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। समझ ली? देखिए भैया, वो कह रही है ना कार्ड ब्लॉक। फिलहाल हमारे पास कैश भी नहीं। हम आपको कल आके पैसे दे देंगे। हम यहाँ के रेगुलर कस्टमर्स हैं। समझिए ना जरा, सबके सामने आप। सर आपका बिल का अमाउंट ज़्यादा है,
सॉरी सर, आपको बिल क्लियर करना पड़ेगा। देखिए प्लीज, मैं आपको इतना समझा रही हूँ। मैनेजर, यस सर। उनका बिल क्लियर कर दो। थैंक यू सर। और सुनो, यस सर। तुम्हारी टिप। थैंक यू सर। तो how was the dinner? हाँ? परायों के लिए तुम हमारे खिलाफ खड़ी हुई है। और शिकायत की तुम्हें हमसे कि हमने कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया, वक्त नहीं दिया। प्यार की जगह तुम्हें हमेशा पैसा भेजते रहे। ठीक है, आज के बाद हम प्यार के बदले कभी पैसा नहीं भेजेंगे तुम्हें। आज के बाद हम प्यार के बदले कभी पैसा नहीं भेजेंगे तुम्हें। इनके प्यार के सहारे ही तुम अपनी जिंदगी चलाना। हर महीने 15,000 तुम्हारे फोन के बिल, इंटरनेट के रिचार्ज, बनिए के पैसे, तुम्हारी शॉपिंग के पैसे, जब तुमने जो मांगा हमने दिया, जब तुम्हें नहीं चाहिए कोई बात। अब मैं भी देखता हूं कि तुम इनके प्यार के भरोसे कैसे शान से रहती हो। कैसे मेरे खिलाफ लड़ती हो। All the best. What is this यार? कोचिंग सर गिव्स टू मच होमवर्क। मेरे भी 2 साइंस के चैप्टर पढ़ने हैं अभी। अच्छा वो आ गए, काम के लिए हेल्प करो। आशी से इनका काम भी करो। आशी, अरे आशी दीदी, आशी दीदी परेशान क्यों लग रही है? आशी, अरे आशी बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था कि उस दिन मार्केट में आशी, अरे क्या ढूंढ रही है बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ इसे? पता नहीं क्या ढूंढ रही है आशी। मैं देखता हूँ क्या ढूंढ रही, मुझे बताएगी जरा, मुझे बताएगी क्या ढूंढ रही है।
क्या है वहां पर? क्या बंटू, तूने कुछ घुमाया क्या? नो यार, मैं तो अभी आया। क्या ढूंढ रही है तू? तू मुझे बताएगी तो मैं हेल्प करूंगा तेरी। बेटा आशी तुम ठीक तो? कोई प्रॉब्लम है? आशी, आशी, क्या कर रही हो बेटा? कम पैसे? आज के बाद हम प्यार के बदले कभी पैसा नहीं भेजेंगे तुम्हें। 4300 में तो कुछ भी नहीं होगा। ये सब का ध्यान कैसे रखूंगी? आशी, आशी बेटा बस, बेटा रोते नहीं इस तरह। आशी, बेटा आज तक तुमने दूसरों की मदद करने से पहले एक बार भी नहीं पूछा। हमेशा दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझकर तुमसे जो बन पड़ा तुमने किया है, हमेशा किया है बेटा। और आशी दीदी, आज तक तो हमसे अपने घर का किराया भी नहीं लिया। हमें बिना बताए हमारे कोचिंग क्लासेस की साल भर की फीस अब भर आते हो। आशी, मैं तो अपने आप को ही भूल चुका था। तुमने मुझे अपने आप को जिंदगी से वापस मिलाया है। अगर तूने मुझ में ट्रस्ट नहीं दिखाया होता ना, तो मैं एक्टर नहीं बन पाता। बेटा इस मुश्किल की घड़ी में हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर एक दूसरे की जिम्मेदारी संभालेंगे। हाँ, और ये हमने तुम्ही से सीखा है। तेरे दिए हुए अच्छाई का चश्मा ना हम सब ने संभाल के रखा है। आज के बाद हम सब तुम्हारी खुशियों की गुल्लक हैं। देखो हंसो। टी टाइम। चलिए चलिए चलिए, सब चाय पीते हैं। आंटी आप बैठ जाइए, मैं दे देती हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। भैया आशी फोन उठाओ। साहिल भी लीजिए। बंटू तू लेगा? आंटी ली। आंटी क्या? $12,000? क्या हुआ क्या बेटा? कल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से फोन था। उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन में हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा तो बिजली काट देंगे। क्या? कितना आया बिल? 12,000। 12,000? अरे वाह, क्या बात है। कांग्रेचुलेशंस बंटू, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड कन्नू, वेरी गुड विशेष। बहुत कम आया। अरे बेटा 12,000 भी बहुत होते हैं। अरे नहीं अंकल, बहुत कम आया है। पिछले महीने 18,000 आया था। पर साहिल, हम 3 दिन में 12,000 कहां से लाएंगे? बेटा एक बार बताया ना तुम्हें
सब लाएंगे बेटा। अंकल प्लीज। अरे क्यों बेटा, क्या हम सब इस घर में नहीं रहते? हाँ आंटी, पर फिर सोच रहा हूँ कि मैं भी अपना सपना पूरा कर ही लूं। मैं भी शुरू से पढ़ाना चाहता था, तो मैं अकाउंट्स की ट्यूशन लेना शुरू कर देता हूँ। तुम्हें भी कहीं बाहर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो कुछ पैसे यहाँ भी बचेंगे, हैं? मैं सोच रही हूँ मैं ना टिफिन सर्विस शुरू कर देती हूँ। आप तो बच्चों को पढ़ाने में बिजी हो जाओगे और मैं भी अपने मनपसंद काम में बिजी रहूंगी। आंटी अंकल मेरे बिना 3 ऐड शुरू होने वाले, और एक डायरेक्टर ना मुंबई से आ रहा है। जैसे ही मेरी एक्टिंग देखेगा ना, बोलेगा मुझे बस ये ही चाहिए मेरी मूवी के हीरो के लिए, मैं मुंबई चला जाऊंगा और वहां का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाऊंगा। फिर देखना पैसों की बारिश होगी, बारिश। हाँ आंटी, मेन मार्केट से ना मैं आपके लिए होलसेल में सब्जी लेके आ जाऊंगा। वहाँ पे वैसे ही सस्ती मिलती है, वैसे वैसे बच जाएंगे। और मेरी भी लॉ प्रैक्टिस शुरू हो गई है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि पार्ट टाइम एक लॉ फर्म ज्वाइन कर लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मैं क्या करूंगी? आशी, तुम वो करती हो जो हम में से कोई नहीं कर सकता। तुम हम सबको जीना सिखाती हो आशी। हाँ बेटा, तुम कांटों भरे रास्ते पे हंसकर चलना सिखाती हो। हारी हुई बाजी को जीतने के लिए हौसला ढूंढना सिखाती हो। और आशी बेटा, तुमने ही तो समझाया था ना सबको, अंत तक हार नहीं माननी चाहिए। हर रास्ते के अंत में एक नया रास्ता छुपा हुआ होता है। तुमने ही समझाया था ना सबको। पर आंटी, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। 3 दिन के अंदर 12,000 जमा करने हैं। मुझे भी कोई ना कोई काम तो करना ही होगा, बहुत जल्दी। अभी कहाँ जा रही है तू? पता नहीं। हाँ बेटा, हम है ना। पर अंकल, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठे नहीं रह सकती ना। बेटा तुझे काम करने से कहाँ रोक रहे हैं हम? बस इतना कह रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे भी तुम परेशान अच्छी नहीं लगती, मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो, समझी? हाँ बेटा, हौसले बुलंद हो तो किस्मत खुद ब खुद दरवाजे पे आकर दस्तक दे ही देती है। वकील बाबू यहीं रहते हैं? जी, हमारे बापू की जमीन है ये। सालों से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। सारा गांव बस्ती जानती है। जल्दी ही बीज बोने हैं, नहीं तो इस साल हमारी फसल समय पर खड़ी नहीं हो पाएगी। इस जमीन पर खेती करके जो पैसे जोड़ते थे, उसी से घर चलता था हमारा। हमारी घरवाली के बापू गुजर गए। चौथा करने इसके गांव गए थे, लौट कर आए तो देखा हमारे चचेरे भाई माखन और लाखन ने हमारी जमीन हड़प ली और वहां पर तबेला बना दिया। आपने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट नहीं लिखवाई? वहां भी गए थे। थानेदार बोला ये कोर्ट केस है और हमारे पास जमीन के कोई कागज पत्तर भी नहीं है। किसी तरह एक वकील बाबू को कोर्ट ले गए थे और जज साहब ने सुनवाई की तारीख भी दे दी थी, लेकिन वकील साहब कहीं चले गए। हम अनपढ़ हैं, बिना वकील के हम कोर्ट कैसे जाएंगे? हमने सुना है कि आप अच्छे वकील हैं। आपने किसी के बालों का रंग का केस कोर्ट के बाहर ही सुलझा दिया था। पर आपके पास कोई तो कागजात, कोई तो पेपर्स होंगे जमीन के। मतलब गांव के किसी नक्शे में कुछ लिखा हो। पुश्तैनी जमीन है, कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कागज की। पर मैं ये कैसे मान लूं कि ये जमीन आपकी है और कोर्ट भी ये क्यों मानेगा? अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? कब से खेती करते आ रहे हैं हम। हमसे पहले हमारे बाप दादा करते थे खेती। सारा गांव जानता है, सारी बस्ती जानती है। आपको कैसे सबूत दें हम? माफ कर दीजिए, बाबू हम कुछ ज्यादा बोल गए।
देखिए, मैं आपके जज्बातों को समझता हूं, लेकिन आपके पास कोई भी सबूत नहीं है कि ये जमीन आपकी है। हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो। और एक बात मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, मैं किसी भी गलत काम में साथ नहीं देता। अरे वकील बाबू, हम काहे झूठ बोलेंगे? अपने बच्चे के सर की कसम खा के कहते हैं वो जमीन हमारी है। तो आप भी हमारा विश्वास नहीं करोगे तो हम कहाँ जाएंगे? वकील साहब, दया कीजिए हम पर। देखिए, आप प्लीज रोइए मत, मैं आपका केस लड़ूंगा। बहुत धन्यवाद आपका। ये सब मत कीजिए। अच्छा, आपके केस की अगली तारीख कब है? जी परसों है। ठीक है, आप मुझे एक दिन का वक्त दीजिए ताकि मैं केस को अपनी तरीके से स्टडी कर पाऊं। मैं कल आकर आपसे मिलता हूं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते मैडम। वाह वकील बाबू, क्या बात है। वैसे अगर देखा जाए ना तो मेरे केस ने तुझे एक बहुत फेमस लॉयर बनाया है। तुझे मुझे कमीशन देना चाहिए। क्या बोलते हैं आशी? तुझे क्या हो गया? लोगों की लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, और मैं मेरी छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर ऐसे परेशान हो गई जैसे दुनिया ही थम गई। पर अब सिचुएशन से डरकर कुछ नहीं होगा, मुझे उससे लड़ना ही होगा।